हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनोज प्रजापत। सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रेलवे इंजीनियर मनोज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इस चैप्टर के पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि थेल्स थ्योरम जो है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम देखो, दो थ्योरम्स है थेल्स ने जो दी थी उसमें क्या है। पहली थ्योरम, थ्योरम 6.1 क्या बता रही है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, जिसमें बी सी जो साइड है उसके पैरेलल अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ करी है डी ई, ठीक है, तो वो जो है उसका जो ए डी अपॉन डी ई का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर डी ई जो है वो पैरेलल होगी बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर होगा। ठीक, इसी का जस्ट वाइस वर्सा क्या है, दूसरी थ्योरम है इसका जस्ट वाइस वर्सा। क्या है देखो, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो ए ई अपॉन ई सी के अगर बराबर होगा, ठीक है, किसी भी एक ट्राइंगल में, तो डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल हमारा इस तरीके से होगा, ये जो दिया हुआ है आपका ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है इन फिगर 6.17। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। पहले वाले पार्ट में हमको ई सी फाइंड आउट करना है, सेकंड वाले पार्ट में हमको ए डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट ले लेते हैं। पहले पार्ट में देखो क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो ये डी सी लाइन है, सॉरी डी ई लाइन है, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है ना, देखो ये दिया हुआ है डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। अब यहाँ पर अगर डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो हमने थ्योरम 6.1 से क्या पढ़ा था कि अगर ये डी लाइन जो है वो बी सी के पैरेलल होगी तो ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है ना, तो अब देखो यही वैल्यूज यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, जो जो वैल्यूज हमको दे रखी है। ए डी की कितनी वैल्यू है 1.5। ठीक है, और बी डी बी की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अपॉन में आपका आ जाएगा ई सी। ठीक है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी इंटू 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से ये ई सी रख लेते हैं, और ये 1 इंटू 3। ठीक है, और ये जो 1.5 है इसी के साथ जो रहेगा उसको यहाँ 1.5 इसके अपॉन में ले आते हैं अपन। तो 1.5 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ से आपके ईसी को जो वैल्यू है वो बच गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ईसी की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू जो है ए डी की वो फाइंड आउट करनी है। तो थ्योरम 6.1 से हम लोग ये डी जब पैरेलल होगा बी सी के, तो क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, अब ए डी की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी, तो ए डी एज इट इज रखता है। डी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। ठीक है, अगर ये, ठीक है चलो देखते हैं, इसको हटा देते हैं पॉइंट को, तो कितना बचेगा ये 18 अपॉन में 54। अब 18 को 18 से जब 54 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/3। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास ए डी अपन में 7.2 इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। 3 से जब 7.2 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से ए डी की वैल्यू आ गई कितनी 2.4 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, E और F दो पॉइंट है, ये E है ये F है, ठीक है। पी क्यू पे है E और पी आर पे है आपका F पॉइंट, ठीक है। अब इसमें देखो हमको क्या करना है कि हर पार्ट के लिए हमको ये शो करना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है। ये जो EF है, ठीक है ना, क्या ये QR के पैरेलल है कि नहीं, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अगर हमारा ये जो EP अपॉन में EQ का जो रेशियो है वो PF अपॉन में FR के अगर बराबर हो जाता है, तो इससे हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो EF है वो QR के बराबर होगा, ठीक है, थ्योरम 6.1 के हिसाब से। तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में थ्योरम लिख लेते हैं, थ्योरम 6.1, सॉरी ये आ गया 6.1 से, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका पी अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। तो देखो पी क्यू की वैल्यू रखेंगे हम लोग, पी क्यू सॉरी पी की वैल्यू रखेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 3.9 अपॉन में ई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। अब पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.6 अपॉन में एफ आर की जो वैल्यू है 2.4 है, ठीक है। अब अगर आप इसको यहाँ से देखोगे तो 3.9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 1.3, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो ये तो डिवाइड जब 2.4 से 3.6 डिवाइड नहीं होगा तो 1.2 से डिवाइड करेंगे, 1.2 से अगर इसको डिवाइड करोगे 2.4 को तो वैल्यू बचेगी 2, और 3.6 को अगर आप डिवाइड करोगे 1.2 से तो वैल्यू बचेगी 3, मतलब ये 3.3/2 आ रहा है, जो कि हो जाएगा आपका 1.5। और 1.5 जो है 1.3 के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है तो पी अपॉन ई क्यू जो है वो पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर नहीं है। इसीलिए ये जो है तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ई एफ जो होगा वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, नॉट पैरेलल टू क्यू आर, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। चलो अब सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब ये ई क्यू लिखो या क्यू लिखो, ठीक है, एक ही चीज़ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा दिया हुआ है पी एफ, उसके बाद में आर एफ। अब एफ आर लिखो या आर एफ लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। चलो यही चीज़ें सेम टू सेम लिख लेते हैं। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 अपॉन में ई क्यू या क्यू की वैल्यू कितनी है 4.5 इजिकल टू पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 दे रखी है अपॉन में आर एफ या एफ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। अब देखो यहाँ पर 4 अपॉन में 4.5 है और यहाँ पर कितना 8 अपॉन में 9। अगर इसको 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 4.5, ठीक है। क्या मतलब ये कि 4 अपॉन 4.5 इजिकल टू 4 अपॉन 4.5, तो ये जो है तो रेशियो बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा तो ई एफ जो है वो किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के पैरेलल होगा, पार्ट सेकंड के लिए, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू है, इसके बाद में पी आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा पी आर दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक। अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी 6.1 उसमें हमारे पास पी और ई क्यू के बारे में रिलेशन है, ठीक है। पी क्यू के बारे में तो कोई रिलेशन है नहीं डायरेक्टली, हम लोग क्या करेंगे उसमें रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, पहला पी ई अपॉन में ई क्यू दे रखा है और पी एफ अपॉन में एफ आर है हमारे पास, ठीक है। अगर ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल होगा तो हमको पता है कि ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो इस इक्वेशन को हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख लेते हैं। देखो कैसे, ई क्यू अपॉन में पी ई इज इक्वल टू एफ आर अपॉन पी एफ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस में +1 कर देते हैं, ठीक। अगर दोनों को +1 करेंगे तो पी जो है वो यहाँ पर पी का एलसीएम अगर लेंगे तो ई क्यू प्लस पी अपॉन में पी आ जाएगा, ठीक है, ई क्यू प्लस पी ई अपॉन में पी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एफ आर प्लस पी एफ अपॉन में पी एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो ई क्यू प्लस पी है, ई क्यू प्लस पी ई, ठीक है ना, तो ये ई क्यू प्लस पी जो है वो अगर आप ट्राइंगल में देखोगे तो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू अपॉन में
पी आ जाएगा यहाँ से बराबर, यहाँ पर आप देखोगे पी एफ आर जो है, एफ आर प्लस पी एफ, ठीक है ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपके पास पी, ठीक। वैसे ही अपॉन में बच जाएगा आपको पी एफ। अब पी क्यू अपन में पी आर ले लेते हैं यहाँ से, इसको फर्दर सॉल्व करके, ठीक है ना। पी क्यू अपन में ये जो पी आर है और पी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ से ये पी आर आ गया और ये पी चला गया उधर, और अपॉन में पी एफ, ठीक। अब यही वैल्यू को दे रखी है, पुट कर देते हैं। देखो पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके 1.28, अपॉन में पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.56, इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 0.18, ठीक है, और पी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.36, ठीक। अब अगर ये जो पॉइंट है 1.28 से हम हटाकर यहाँ लेकर आते हैं, और ये तो वैसे ही ये जो 0.56 के पहले जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकते हैं, ठीक। वैसे ही ये 0.8 है तो ये 0.18 को 1.8 कर लेंगे, 18 कर लेंगे, और ये 0.36 को 36 कर लेंगे, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं 128 अपॉन में 256 इज इक्वल टू 18 अपॉन में 36, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 128 से अगर हम 256 को कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 2। वैसे ही 18 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये 1/2 का रेशियो बन रहा है यहाँ पर, मतलब ये जो है तो रेशियो एक दूसरे के इक्वल है। इसीलिए इस पार्ट थर्ड के लिए, ठीक है, पार्ट थर्ड के लिए ई एफ साइड जो होगी, ई एफ लाइन जो होगी वो क्यू आर साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। मतलब ये पहले वाले में पैरेलल है, दूसरे वाले में पैरेलल है, फर्स्ट वाले में पैरेलल नहीं, सॉरी थर्ड वाले में और सेकंड वाले में पैरेलल है, फर्स्ट वाले के लिए पैरेलल नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.18 इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। देखो पहले क्या दिया हुआ है, एल एम जो है, ये जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, सी बी के, और ये जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है, ये जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। अब हमने क्या किया है, दो ट्राइंगल अलग अलग निकाल लिए हैं इस फिगर में से, 6.18 में से, तो ये ए बी और सी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, ए बी और डी, ठीक है, ये ट्राइंगल निकाल लिया यहाँ से। अब इसमें हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है उसमें एम एल है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एल और एन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमको क्या चीज़ प्रूव करनी है, ए एम अपॉन में ए बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 6.1 थ्योरम में हमारे पास ए एम अपॉन में एम बी का रेशियो दिया हुआ रहता है, ठीक इस तरीके से हमको थ्योरम दे रखी होती है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो रिलेशन कंस्ट्रक्ट किया था, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम लोग रिलेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद में इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में हम जानते हैं कि जो एल एम है वो किसके पैरेलल है, सी बी के, ठीक है। तो सी बी के पैरेलल है, तो थियोरम कौन सी इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम से हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, ए एम अपॉन में आएगा क्या, एम बी इज इक्वल टू आएगा आपका ए एल अपॉन में एल सी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो एम तो हमको फाइंड आउट करना ही है, अब एम बी का हमको क्या करना है, ए बी बनाना है। हम क्या करेंगे, पहले इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो एम बी अपॉन में एम इज इक्वल टू ए एल सी अपॉन में ए एल, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एम बी प्लस ए एम अपॉन में ए एम, ठीक है, इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल अपॉन में ए एल, ठीक। अब यहाँ से देखो एम बी और ए एम, ठीक है, ये एम बी और ए एम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए बी, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन में ए एम। वैसे ही एल सी और ए एल को अगर ऐड करोगे, एल सी, ठीक है, ये एल सी है और ये ए एल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ए सी, ठीक है, ए सी अपॉन में ए एल। इसको फिर से रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे, क्या, ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में
यहाँ पर ये ए एल आ जाएगा, ये ए एल है, ठीक है, और ये ए सी, तो ये ए एल हो जाएगा और ये ए सी हो जाएगा, ठीक। चलो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी। अब सिमिलरली ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, ए सी डी, ठीक है, ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने ट्राइंगल ए बी सी में जो इक्वेशन बनाई थी, उसी तरीके से हम लोग थ्योरम 6.1 का इस्तेमाल करके क्या हम लोग इस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, ए एन अपॉन में ए डी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ए एम अपॉन में ए बी का रेशियो लिया था, तो ए एल अपॉन में ए सी का रेशियो आया, ठीक है। तो वैसे ही अगर ए एन अपॉन में ए डी का रेशियो लेंगे, तो क्या यहाँ पर ए एल अपॉन में ए सी का रेशियो आएगा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा। ए एन अपॉन में ए डी इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एल अपॉन में ए सी, ठीक है, इक्वेशन 2। अगर आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो ए एल अपॉन में ए सी के बराबर है दोनों इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर ए एल अपॉन में ए सी यहाँ पर भी है, ए एल अपॉन में ए सी यहाँ पर भी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग लिख सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एन अपॉन में ए डी, ठीक। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्या दिया हुआ देखो, इन फिगर 6.19 डी जो है वो पैरेलल है ए सी के। ये जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, और डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। ये जो डी एफ है वो ए ई के पैरेलल है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि एक दो ट्राइंगल निकाल लिए हैं इस फिगर में से, कौन कौन से हैं। एक तो फर्स्ट ट्राइंगल है आपका ए बी और सी, ठीक। ये ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें आपका डी और डी जो है वो किसके, ए सी के पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल हमने निकाला है कौन सा, ए बी और ई, ठीक है, ए बी ई, जिसमें हमारा जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ई के, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमको प्रूफ करना है क्या, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है। इस पार्ट को बी एफ अपॉन में एफ ई को हमको किसके बराबर प्रूफ करना है, रेशियो, ठीक है ना, ई सी, ठीक। अगर आप यहाँ से देखो तो पहला ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं। चलो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी के, ठीक है। तो थ्योरम कौन सी यूज़ करेंगे हम, 6.1 थ्योरम अगर हम यूज़ करेंगे तो पहला पार्ट हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन में डी ए जो होगा किसके बराबर होगा, डी ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। वैसे ही ट्राइंगल कौन सा लेंगे अब हम, ए बी ई। अब इस ए बी ई ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, ठीक है, डी एफ किसके पैरेलल है, डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है यहाँ से, ठीक है। अब थ्योरम कौन सी यूज़ करेंगे हम लोग, 6.1 थ्योरम यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, देखो बी डी अपॉन में डी ए जो है वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, बी एफ अपॉन में एफ ई के, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखो तो बी डी अपॉन डी ए जो है वो दोनों में है, दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या है, डी ई अपॉन ई सी, और यहाँ बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू क्या दे रखी है, बी एफ अपॉन में एफ ई। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो बी ई अपॉन ई सी है वो बी एफ अपॉन एफ ई के बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड बी ई अपॉन में ई सी जो होगा किसके बराबर होगा, बी एफ अपॉन एफ ई के, और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी, ठीक है, हेंस प्रूफ। चलो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.20 डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है।
तो देखो ये जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, और जो डी एफ है, ठीक है ना, इसके पैरेलल है ओ आर के। ठीक, ये दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस ट्राइंगल में अब हम क्या करेंगे, इस फिगर में से 3 ट्राइंगल फाइंड आउट करेंगे। कौन कौन से हैं? एक तो पहला ये पी ओ क्यू, पहला ट्राइंगल कौन सा है, पी ओ क्यू। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, पी ओ आर। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। इसमें हमारा पहले ट्राइंगल में क्या है, ई डी दे रखा है। ई डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ठीक है ना, मतलब डी जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है। और इसमें आप देखोगे तो डी और एफ जो है, ये डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। ठीक, अब तीसरा ट्राइंगल हमने कौन सा ले लिया, पी क्यू और आर। ठीक, अब यहाँ पर जो है तो वो साइड कौन सी है, ई एफ है। ई एफ जो है तो हमको जो है तो क्या प्रूफ करना है, ई एफ जो है तो वो क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक, अब हमको अगर ई एफ को क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हम कहीं से ये प्रूफ कर दें कि ई एफ सॉरी ये पी ई अपॉन में क्यू ई का जो रेशियो है या ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर है, अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर सकें तो ये ई एफ अपॉन में जो क्यू आर है वो पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से, थ्योरम 6.2 से। ठीक, तो चलो पहले हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेंगे कौन सा, पी ओ क्यू। ठीक है, पहला ट्राइंगल ले लिया पी ओ क्यू। पी ओ क्यू में अगर आप देखोगे तो जो डी लाइन है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। ठीक है, डी लाइन ओ क्यू के पैरेलल है, तो थ्योरम कौन सी यूज़ करेंगे हम लोग, 6.1। अब इस 6.1 थ्योरम से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पी ई अपॉन में ई क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, पी डी अपॉन में डी ओ के। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई यहाँ से। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, देखो दूसरा ट्राइंगल क्या है हमारे पास में, पी ओ आर। ठीक, अब इस पी ओ आर में हम जानते हैं कि डी एफ जो है इसके पैरेलल है ओ आर के। ठीक, थ्योरम यूज़ करेंगे कौन सी, 6.1। अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, देखो यहाँ से आएगा आपका क्या, पी एफ अपॉन में एफ आर जो है इसके बराबर होगा, पी डी अपॉन में डी ओ। ठीक, ये जो है तो पी एफ अपॉन में एफ की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, पी डी अपॉन में ओ आर के बराबर होगी ना। इस ट्राइंगल में अगर आप देखो तो पी डी ओ पी ओ आर ट्राइंगल में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखो तो इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, यहाँ से अगर आप देखो तो पी ई अपॉन में ई क्यू की जो वैल्यू है पी डी अपॉन में डी ओ के बराबर है, और पी एफ अपॉन में एफ आर की जो वैल्यू है वो पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है। तो पी डी अपॉन में डी ओ जो है तो दोनों इक्वेशन में कॉमन है, तो उस हिसाब से हम लोग पी ई अपॉन में ई क्यू को पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर लिख सकते हैं। देयरफॉर पी अपॉन में ई क्यू को हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, पी एफ अपॉन में एफ आर। देयरफॉर, और उसी हिसाब से इसी कंक्लूजन से अगर आप देखो, देयरफॉर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक, इस पी क्यू आर ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पर अगर आप देखो तो पी ई अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर आ रहा है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है, फ्रॉम थियरम कौन सी होगी, 6.2। अगर ये जो रेशियो है पी अपॉन में ई क्यू का जो रेशियो है वो पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर होगा, तो ये जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल होगी। ये हमारा थ्योरम 6.2 कहता है। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 6.2 ई एफ जो है किसके पैरेलल होगी, ठीक, से प्रूव। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, in figure 6.21 A, B, C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ। अब ये जो AB लाइन है वो किसके पैरेलल है, PQ के। AC जो है वो किसके पैरेलल है, PR के। AC जो है वो PR के पैरेलल है। अब हमने क्या किया, इस फिगर में से 3 ट्राइंगल अलग अलग कर लिए। ठीक है, कौन कौन से, देखो
सेंटर पॉइंट सबका ओ है यहाँ पर, तो ओ कर लिया यहाँ पर, इसको पी बना दिया, ये भी आपका पी हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू हो गया, यहाँ पर ये आर हो गया और ये भी आर हो गया। ठीक है, अब ये पहला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ओ पी क्यू, दूसरा है ओ क्यू आर और ये तीसरा है ओ पी आर। ठीक है, इसमें पैरेलल लाइन कौन सी है, ए बी जो है तो किसके पैरेलल है, ए बी जो है तो पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये जो ए सी है, ठीक है ना, ए सी जो है वो किसके पैरेलल है, पी आर के। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, अब बी सी जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। ये जो बी और सी है, ये जो बी सी लाइन है किसके पैरेलल है, क्यू आर के। ये चीज़ हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी। अब ये चीज़ हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, बस हमको ये पता करना है कि यह क्या ओ बी अपॉन बी क्यू का जो रेशियो है वो ओ सी अपॉन में सी आर के बराबर है। तो हम जो थियरम होगी हमारी 6.2, वहाँ से हमारा ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि बी सी और जो क्यू आर है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये चीज़ देखो कैसे करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ले लेंगे, पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ओ पी क्यू, पी ओ क्यू कर लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल पी ओ क्यू, ट्राइंगल पी ओ क्यू में ए बी लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के। ठीक है ना, ये ए बी लाइन जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ से थियोरम 6.1 से अगर आप देखो तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशन आएगी ओ ए अपॉन में ए पी किसके बराबर होगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से। और दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, ओ पी आर, फिर पी ओ आर कर लेते हैं इसको, पी ओ आर ट्राइंगल। इस पी ओ आर ट्राइंगल में ए सी लाइन जो है किसके पैरेलल है, पी आर के। ये ए सी लाइन जो है किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से ओ ए अपन में ए पी आएगा और ओ सी अपन में सी आर आ जाएगा। ठीक है, थ्योरम 6.1 से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, ओ ए अपॉन में ए पी जो है किसके बराबर होगा, ओ सी अपॉन में सी आर के। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर आप देखो तो ओ ए अपन में ए पी दिया हुआ है, ओ ए अपन में ए पी यहाँ पर भी दिया हुआ है क्वेश्चन सेकंड में भी। इसका मतलब ये है कि ओ बी अपन में बी क्यू जो होगा वो ओ सी अपन सी आर के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 एंड 2 ओ बी जो है किसके बराबर हो, ओ बी अपन में बी क्यू जो है वो ओ सी अपन में सी आर के बराबर होगा। ठीक, अब कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। ठीक है, क्यू आर कर लेते हैं, क्यू ओ आर में। ठीक है, क्यू आर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओ बी अपन में बी क्यू है जो ओ सी अपन में सी आर है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम थ्योरम 6.2। ठीक है, 6.2 थ्योरम से क्या है कि अगर रेशियो अगर बराबर है तो जो साइड होगी बी सी इजिकल टू क्यू आर, सॉरी बी सी जो है वो किसके पैरेलल होगी, क्यू आर के। ठीक है, साइड बी सी जो है पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पर लगभग यहाँ पर दो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है ना, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एक ही अप्रोच है इन दोनों क्वेश्चंस में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1। ठीक, थ्योरम 6.1 क्या है हमको पता है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, देखो पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि मिड पॉइंट क्या है और बाइसेक्ट क्या करती है, बाइसेक्ट कैसे करती है। ठीक है, देखो जैसे ये हमने मान लिया ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, अब हमने यहाँ पर पॉइंट माना डी और ये माना ई। अब लिख लेते हैं, लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है ना, साइड ए बी लिख लो या लाइन ए बी लिख लो, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी जो है किसके बराबर होगा, डी बी के बराबर होगा। ठीक है ना,
अगर ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी वाला पार्ट जो है वो डी बी के बराबर होगा। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, इतनी सी। और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? बाइसेक्ट करना भी मतलब होता है टू पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड इन टू पार्ट्स, मतलब वो भी एक तरीके से मिड पॉइंट ही होगा। अगर यहाँ पर डी एक मिड पॉइंट है, तो ये ई जो है वो भी मिड पॉइंट होगा। अगर बाइसेक्ट कर रही है ये जो डी ई लाइन है, वो अगर ए सी को बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि ए ई जो है वो किसके बराबर होगा? ई सी के बराबर होगा। तो यही चीज़ हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। चलो देख लेते हैं। फ्रॉम थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि पैरेलल है ये लाइन। ये जो लाइन डी ई है वो पैरेलल है। ठीक है, सिंस डी ई जो है वो किसके पैरेलल है? डी सी के। तो देयर फोर ए डी अपॉन में डी बी का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा? ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आप देखो तो ए डी की जो वैल्यू है वो डी बी के बराबर है। ए डी की जो वैल्यू है वो डी बी के बराबर है। तो ए डी से डी बी कट जाएगा, वैल्यू बचेगी 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका? ए ई अपॉन में ई सी। ठीक, अब यहाँ से ई सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी? ई सी इज इक्वल टू ए ई। यहाँ से क्या प्रूव हो गया? ए ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ई सी के। ए ई और ई सी अगर एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ए सी लाइन को, ठीक है ना, ई पॉइंट बाइसेक्ट्स, या फिर ये बोल सकते हो कि डी लाइन जो है, डी लाइन बाइसेक्ट्स ए सी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ए और ई सी अगर एक दूसरे के बराबर होंगे, इसका मतलब ये है कि ई जो है वो एक तरीके से मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट मतलब कि डी लाइन जो है वो ए सी को पॉइंट ई पे बाइसेक्ट कर रही है। देयर फोर डी बाइसेक्ट ए सी। बस हो गया। चलो ये प्रूव हो गया यहाँ से। अब इस एक्सरसाइज के अप्रोक्स 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में।